अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के ब्लॉग में। हमारे बच्चे रेडी हो रहे थे, बस बच्चे रेडी हो रहे थे, बच्ची बैठी रो रही थी। अभी आपको दिखाते हैं, शादान और दानियाल रेडी हो रहे माशाल्लाह से। वो बड़े हैं, समझदार हैं। सुबह सुबह का बहुत फैलावा रूम में पड़ा होगा, ये देखिए बैठी हैं। और आपके बच्चे भी क्या इसी तरह से सुबह उठ के नखरे दिखाते हैं, जगह जगह पर बैठ के सोते हैं। तो फ्रिज से हमने दूध निकाले, इनको उठा दिया। हमने कहा फटाक से तैयार हो, क्योंकि तुम लोग का लंच बनाना। मौसम बहुत अच्छा, 2-3 दिनों से हम लोगों के यहाँ बारिश हो रही है। आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रही है। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए, हमारे पास कोई व्लॉग नहीं था, ना व्लॉग था, ना मतलब शूट किया हुआ ही नहीं था। तो अशरा को हमने उठा दिया, फटाफट से हम किचन में आ गए। इन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं अंडा और ब्रेड ऑमलेट। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तवा हमने रख दिया, ग्लास कप इन लोगों के निकाल लिए और अंडे भी रखे हुए थे, रात में ही मंगा लिए थे। सोचा ही था कि अंडे और ब्रेड बनाएंगे, ऑमलेट ब्रेड मतलब। और इसके अलावा पास्ता, मैगी, ये सब चीज़ें हमें तो समझ में नहीं आता डेली डेली देना, तो थोड़ा हेल्दी रहता है, तो फटाफट से बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम जो अंडे के खाली छिकल रहते हैं वो इस तरह रख देते हैं, क्योंकि इनका जो लिक्विड है वो बाहर ना आए, जिसकी वजह से मैट या कभी गंदा ना। और अपने लिए धनिया पानी पीते हैं हमेशा। थायराइड जो हमेशा नहीं, रोज़ पीते हैं, रूटीन रहता है। चेंज कर देते हैं, एक हफ्ता धनिया पानी तो एक हफ्ता हम पीते हैं सौंफ का पानी, ज़ीरे का पानी। एक एक हफ्ता हमने बताया, एक एक वीक पीते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से 2 मिनट वाली सफाई करते हैं। लंच पैक कर दिया, बच्चे चले गए। इसी तरह से हम चुटकियों में काम कर लेते हैं। और हस्बैंड जा रहे थे अपने काम से। अल्लाह हाफिज। हमारा कोई काम ही नहीं, बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए। तो चलिए अब शाम में मिलते हैं। तो ये शाम की वीडियो है। आज बाज़ार थी तो हमने बाज़ार से सामान मंगाया, बहुत सारी सब्जियां मंगाई। और ये एक ही दिन की फ्रेश रहती हैं। देखिए हमने मिंट पुदीना भी मंगाया था, इसके लिए हम पानी पूरी बनाएंगे। बच्चे बहुत परेशान हैं कि घर में बना के पानी पूरी खिलाइए, तो पुदीना, धनिया, ये सब चीज़ें तो लगेंगी। तो ये देखिए सारी सब्जियां जो इस तरह से हम धुल के बास्केट पे रख देते हैं। जब तक धुलते हैं तब तक साफ़ पानी ना निकाला है, क्योंकि उसे बर्तनों पे हम रखते हैं, क्योंकि जो पानी रहता है वो इधर उधर ना जाए, ड्रेन होके निकल जाए। तो बस इनको धुल के इसलिए रखते हैं, फ्रीज में लगा देते हैं, जब भी कट करना हो निकाल सकते हैं। तो फटाफट से बनाते हैं शाम की चाय। मौसम बहुत अच्छा था, दूध भी निकाल लिया था। और बनाते हैं मिलावट वाली चाय, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी और थोड़ा दूध मिलाते हैं। और चाय किस किस को पसंद है, हमें सबको तो पसंद है भैया। हमें चाहे इतनी गर्मी हो, गर्मी सर्दी में तो हम 2-3 कप से ज़्यादा पी लेते हैं, गर्मी में तो हमें चाहिए ही चाहिए पानी। सॉरी, पानी नहीं, चाय चाहिए। सबको पानी पीना होता है गर्मियों में, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए हमें पानी ज़रूर ज़रूर पीना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी हो। तो फटाफट से भुट्टे भूनते हैं। तो देखिए रात के टाइम पास हो रहा है। रात के टाइम पास इस वजह से कि हस्बैंड आ गए थे दुकान से। और ये रात की वीडियो है। और हमने बहुत सारी सब्जियां जो मंगाई आपको दिखाई, वो हमने कट कर लिए, अभी दिखाएंगे। और हस्बैंड अपना बचपन फिर से रिपीट कर रहे थे, जो मेमोरी है वो उसको रिपीट कर रहे थे, कि कह रहे थे हम लोग बचपन में इस तरह से जो साग आते थे वो निकाल लेते थे। पुदीने की पत्तियां भी देखिए कितनी आसानी से निकल रही, डंठल। और ये सारा साग हमें काटना है। और बाकी सब्जियां कट कर ली, जैसे करेला है, बीन्स है, भिंडी है। तो 2 दिन की सब्जी हमारी कटी रखी रहती है फ्रीज में, और फटाफट से हम बना लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड का लंच देना रहता है। इसी वजह से हमें रात में ही सब्जियां कट करके रखनी पड़ती हैं। तो एक हमने कपड़ा डाल दिया था कि बिस्तर गंदा ना हो, जिसकी वजह से मतलब मैसी हो जाता, फिर उसी पे लेटना रहता। तो देखिए दुपट्टा खराब गंदा हुआ था, तो हमने उसको इसी से बिछा दिया, उस पर सारी सब्जियां कट कर रहे हैं। और
रात के करीब बज रहे हैं 7:35। अभी हमारा खाना नहीं बना है और इनकी तबीयत भी कुछ नहीं ठीक थी, सर में हो रही थी दर्द। तो हम आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। हमने सोयाबीन को भिगोया था, सोख करके रखा था और इस तरह से उसको मतलब पीस लिया मिक्सर के जार में। पानी नहीं डालना है, बिल्कुल मामूली सा पानी अगर लगे तो आप डाल सकते हैं। इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और इसके साथ जाएगा अदरक, लहसुन। तो ये बनाइएगा, डिश बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया बनी थी और बहुत अच्छी बनती भी है। टमाटर प्याज का पेस्ट है और यहाँ पे बेसन है, भुना हुआ कच्चा जो भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे गरम मसाला। तो फटाफट से मिक्सिंग करते हैं, मतलब इसका बैटर जो था उसको पूरा सेट करते हैं कबाब के लिए, मछली के पीसेस के लिए। तो ये बनाने जा रहे हैं 100 ग्राम 100 ग्राम सोयाबीन से मछली 1 किलो मछली वाला सालन बनाने जा रहे हैं। नॉन वेज वालों के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है, बनाइएगा। इसमें थोड़े थोड़े से बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्ची, नमक डाला, हल्दी नहीं डाला, बेसन डाल दिया है, गरम मसाला डालेंगे और 1 चाय का चम्मच डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हम कुछ और बोले आ रहे थे। और हाँ, इसमें फिर सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें नींबू डाल सकते हैं। हमने तो पिसी खटाई डाली थी, खट्टापन थोड़ा सा लाइएगा क्योंकि मछली में होता है, फिश करी में होता है खट्टापन। और इसका जो मसाला बनता है ना वो भी आप बना सकते हैं, जैसे राई के दाने, लहसुन, हरी मिर्चियाँ, वो अलग से मतलब मिक्सर में पीस के बनती है, वो भी बना सकते हैं। वरना सिंपल जो मसाला पिसा रखा रहता है फ्रीज में ना, टमाटर प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया मिर्ची, इससे भी बनाइए। ग्रेवी की बात कर रहे हैं और इसमें तो आप प्याज, हरी मिर्चियाँ कुछ भी नहीं डालिएगा, वरना जो ये पीसेस हैं वो बनेंगे ही नहीं। तो हमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने और ऐड कर दिया। और तब तक आपको मिलाना जब तक आप इस अच्छे से, अगर इसका एक मतलब एक पीस बनाए जैसे कबाब का शेप दें तो वो शेप अच्छे से बनना चाहिए, वहाँ पे वो फूटना नहीं चाहिए। अगर ये फूटेगा यहाँ पे ख़राब होगा तो वहाँ पे भी ख़राब होगा फ्राई करने के टाइम। और आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको मिक्स कर लीजिए। आप इसमें स्मोक दे दीजिए कोयले का, तो उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। पर हमारे पास कोयला ही नहीं समझ में आता कहाँ रखा है, हम भूल गए थे। अभी कुछ दिन हुए यूज़ किया था फिर डाल दिया। तो देखिए हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। पहले हम हाथ धुल लेते हैं, हमारे हाथ गंदे थे, फिर गंदा हो जाता, वो ऑयल की बोतल गंदी हो जाती। ज़रा सा हमने ऑयल निकाल लिया प्लेट में ही। पानी ना लगाइएगा, पानी से थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा। और जो मछली के शेप बनाएंगे ना, आप बनाएंगे, आप यहाँ पे सीख कबाब बना सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, ड्राई वो उसमें ओवन में भी बेक कर सकते हैं, किसी तरह से एयर फ्रायर में बना सकते हैं अगर ऑयल नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से हमने इस तरह से बनाया और ये शेप बहुत ईजिली बन जाता है क्योंकि हमारी फिंगर की हेल्प से ये बनता है। जो उंगलियों के बीच का शेप है, जो थंब और फर्स्ट फिंगर की शेप मतलब है वही बनती है, उसमें बीच में लगा के बहुत ईजिली बन जाता है। तो आप एक बार हम आपको और बना के दिखाएंगे। और एक पीस देखिए बन गया। अब इसमें होल करने की बारी है। तो आप कोई भी तीली ले सकते हैं गोल टाइप की, जैसे बच्चों के स्ट्रो होते हैं, स्ट्रो ले सकते हैं, वरना फिंगर ले सकते हैं। हमने आपको स्पून से भी करके दिखा दी, ये वो चाकू था छोटा सा, इससे भी करके दिखा दिया, पर फिंगर से परफेक्ट बनता है। तो फिंगर से बस इसमें होल कर लीजिएगा, जो मछलियों के बीच में जो रहता नहीं है होल, बिल्कुल मतलब उसका शेप आ गया तो उसको मतलब लुक बिल्कुल देने के लिए आप होल ज़रूर करिएगा, वैसे वो कबाब का शेप लगेगा। तो यहाँ फटाफट से एक और हम आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने बनाया है वो आप नोटिस करिए। इतनी सारी फिश पीसेस बन गई हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बट चीज़ अच्छी हो जाती है, इतना बोरिंग वाला नहीं था, बहुत मतलब इजीली बना सकते हैं। बच्चों को देंगे तो फर्स्ट टाइम वो भी बना लेंगे, बस थोड़ा सा
पेशेंस के साथ। तो हल्का सा चेक कर रहे थे ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। आप हल्के शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और फ्राई करने से पहले आप स्टीम भी दे सकते हैं। तो स्टीम वाला प्रोसेस हमने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा फालतू का जाएगा। स्टीम करो फिर फ्राई करो, ये ऐसे भी बन जाते हैं परफेक्ट। जब इनको ग्रेवी में बनाएंगे ना तो ये खुद ही मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे और कच्चापन तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। और स्टीम करने से थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा और हमें फटाफट से बनाना था, मतलब टाइम मतलब ज़्यादा हो गया था, 8 बज रहे थे और नमाज के बाद सब खाना खाते हैं तो समझ सकते हैं। फिर इसीलिए हमने स्टीम नहीं किया, आप स्टीम कर लीजिएगा। और यहाँ पे इनको गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम कड़क वाले फ्राई करना है, कच्चे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। स्लो आंच पे डाल दीजिएगा, पहले हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा फिर। और इसको चटनी के साथ भी इस तरह से खा सकते हो। तो देखिए फिश हमारी फ्राई हो गई और जो है इनको चटनी के साथ खा सकते हो। हमने 4 कोफ्ते टाइप के भी बना लिए थे और इनका मसाला भी रेडी हो गया। हमने कहा ना सरसों दाने और जो भी पीसते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब अपना मसाला बस रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ऑयल वही ऑयल था, उसमें हमने ऑयल भी नहीं ऐड किया। फटाफट से मेथी के दाने डाले, जीरा भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई खाता नहीं, निकाल के फेंक देते हैं, तो मेथी डाल दिया हमने। जो हम लोग फिश का सालन बनाते हैं तो हमेशा मेथी ही डालते हैं। एक साइड काढ़ा बन रहा था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था इसलिए अटक अटक की आवाज़ निकल रही है हमारी, बीच बीच में खराश हो जाती तो चुप हो जाता है। तो हमने जो फ्राई की हुई पीसेस थी उनको भी हमने डाल दिया और हल्का सा मिक्स करेंगे मसाले में, जो मसालों का टेस्ट है उसके अंदर चला जाए। और फिर फटाक से पानी डाल देंगे, जितना भी आपको पानी डालना है। ग्रेवी जितनी भी लगानी है आप थिक रख सकते हैं, लिक्विड ही रख सकते हैं। हमें थोड़ा सा पानी वाली बनानी थी, बहुत पानी नहीं, क्योंकि ये सोख हो जाएंगे। इसलिए इतना सारी जो ग्रेवी है वो सोख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखिएगा वरना वो ख़राब लगेंगे। बहुत सूखे सूखे पराठे के साथ खाना है तो थोड़ी ग्रेवी थिक रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी डिश हो गई रेडी और हमारा व्लॉग भी हो गया कंप्लीट। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बड़ा व्लॉग भी हो गया। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। रेसिपी को ट्राई करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा हाइप करना। तो जो भी पिछली वीडियो में जिन लोगों ने भी हाइप किया, थैंक यू सो मच आप सभी को। अल्लाह हाफिज़।